सनातन धर्म में प्रकृति के कण कण में ईश्वर का वास माना जाता है। बहुत पहले से ही वृक्षों का पूजन किया जाता है। इसके पीछे धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही पेड़ पौधों का पूजन करने से हम प्रकृति के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। वेलकम टू माय चैनल नेचर्स ब्लूम। आज की वीडियो में आप जानोगे कि शमी वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है और ऐसी कौन सी पौराणिक कथाएं हैं जहां पर शमी वृक्ष का उल्लेख देखने को मिलता है। अश्विन मास के शारदीय नवरात्र में शक्ति पूजा के 9 दिन बाद दशहरा या विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान रावण दहन के साथ ही शमी वृक्ष का भी पूजन किया जाता है। इसको लेकर कई कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है भगवान श्री राम लंका पर आक्रमण करने से पूर्व उन्होंने शमी वृक्ष से विजय हेतु प्रार्थना की थी। लंका विजय करने के बाद उन्होंने शमी वृक्ष का पूजन किया और जिस दिन भगवान राम ने शमी वृक्ष की पूजा की उस दिन दशहरा का दिन था। तभी से शमी वृक्ष की पूजा की जाने लगी। कहा जाता है लंका से विजयी होकर जब राम जी अयोध्या लौटे थे तो उन्होंने लोगों को उपहार स्वरूप स्वर्ण भेंट किया था। इसी के प्रतीक के रूप में कई जगह दशहरा मिलने के बाद लोग एक दूसरे को उपहार स्वरूप सोने चांदी के रूप में शमी की पत्तियां भेंट करते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में पांडवों ने शमी वृक्ष के ऊपर ही अपने हथियार छुपाए रखे थे और बाद में उन्हें कौरवों से जीत की प्राप्ति हुई। एक अन्य कथा यह भी प्रचलित है कि महर्षि वर्तंतु ने अपने शिष्य कौत्स से गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांग ली। यह सुनकर कौत्स महाराज रघु के पास गए और उनसे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी। महाराज रघु ने कुछ दिन पहले ही एक महायज्ञ करवाया था जिसके कारण उनका खजाना लगभग खाली हो चुका था। राजा ने धन जुटाने के उपाय खोजे लेकिन कोई उपाय नहीं मिलने पर उन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण करने का निश्चय किया। राजा ने सोचा कि स्वर्गलोक पर आक्रमण करके उनका शाही खजाना फिर से भर जाएगा। राजा के इस विचार से देवराज इंद्र घबरा गए और उन्होंने कोषाध्यक्ष कुबेर से रघु के राज में स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कराने का आदेश दिया। इंद्र के आदेश पर रघु के राज में कुबेर ने शमी वृक्ष के माध्यम से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करा दी। माना जाता है जिस दिन ये वर्षा हुई उस दिन दशहरा था। इस घटना के बाद से ही दशहरे वाले दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाने लगी और उसकी पत्तियां एक दूसरे को बांटने की परंपरा स्टार्ट हो गई। रामायण, महाभारत और राजा रघु की कहानी में शमी वृक्ष का उल्लेख और उनकी पूजा का महत्व देखने को मिलता है। तभी से दशहरे वाले दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाने लगी। इसी तरह की और भी वीडियोस जो भगवान जी हमें प्रकृति स्वरूप एक अद्भुत उपहार के रूप में प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, इन सब के बारे में जानने और उनकी सुंदरता देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।